नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र सिंह। आज की वीडियो में बात करूंगा मैं 7 पॉइंट्स जिनकी वजह से क्या कि बहुत सारे लोग P2P के अंदर स्कैम के शिकार हो जाते हैं। मैं यहां पर बात करूंगा यहां पर बहुत डिटेल डायग्राम की कि वेरीफाइड मर्चेंट के साथ में डील करने पर भी अकाउंट क्यों फ्रीज हो रहे हैं। दिस इज नॉट फर्स्ट टाइम कि मैं यहां पर P2P की वीडियो बना रहा हूं। पिछले लगभग 3 साढ़े 3 साल से कंटिन्यू अवेयर कर रहा हूं। अगर आप देखोगे 10 दिन पहले की वीडियो है, 9 दिन पहले की वीडियो है, 2 वीक पहले की वीडियो है, 4K में वीडियो है। यहां पर 3 साल पहले लाइव स्ट्रीमिंग करी थी जब मैं बहुत छोटा सा था। 1 साल पहले यहां पर पूरा सब कुछ बताया हुआ है। तो हमेशा मैं इस तरह की अवेयरनेस वाली चीजें करता रहता हूं जिससे कि मेरा कोई यूजर स्कैम का शिकार ना हो। आज बहुत डिटेल में, बहुत डेप्थ और बहुत ही रिसर्च जो क्या है कि अभी तक मैंने देख रहा हूं बहुत सारे विक्टिम्स हैं जिनसे मैं बात करके, जिनसे डिस्कशन करके ये पॉइंट मैंने निकाले हैं जिससे कि आपको सेव कर पाऊं। यहां पर ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, प्लीज एंड तक वॉच करना और वीडियो को लाइक जरूर करना। अगर वीडियो पसंद आए, नहीं पसंद आए बिल्कुल लाइक मत करना, टू बी वेरी ऑनेस्ट। सीधा यहां पर चलता हूं, मैं आपको डिटेल के अंदर बताता हूं ये 7 पॉइंट। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि शायद ही कोई दिन जा रहा होगा, शायद ही कोई मेरे दिन ऐसा गया होगा जहां पर मुझे ये मैसेज नहीं आया हो कि मेरा 50,000 का नुकसान हो गया, मेरा 1 लाख फंस गया, मेरा 2 लाख फंस गया। इफ यू विल सी माई ट्विटर एनालिटिक्स, यहां पर P2P सारे ये P2P, ये देखो May 13 का केस है, अकाउंट ब्लॉक हो गया। P2P सारे P2P से रिलेटेड कि यहां पर देखो डिस्प्यूट हो गया इनका, ये शायद किसी और एक्सचेंज का। उसमें भाई यहां पर कोई मेरा P2P वर्क नहीं कर रहा, कोई किसी के साथ में स्कैम हो रहा है, किसी के साथ में कुछ हो रहा है। तो यहाँ पर लगभग हर घंटे हर मिनट कुछ ना कुछ, एक P2 पर ऑर्डर लगाया था, बायर ने पेमेंट नहीं लिया और रिलीज के लिए रिक्वेस्ट दिया है, कुछ ना कुछ यहाँ पर हर लाके घंटे 2 घंटे में, एक दिन में मुझे यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर क्या कि ट्वीट्स यहाँ पर देखने को मिले हैं। ये यहाँ पर मैं टॉप ट्वीट्स की बात कर रहा हूँ। अगर मैं लेटेस्ट में जाऊँगा तो मुझे बहुत सारे ट्वीट्स आपको यहाँ पर रिसेंट वाले ट्वीट आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएंगे। अब ये हो क्यों रहा है इसके बारे में बात करूंगा। लेकिन यहाँ पर दूसरी चीज़, मैं यहाँ पर एक और चीज़ कहना चाहूँगा कि जिनके साथ में ये केसेस हो रहे हैं, ये लोग मुझे क्यों ट्वीट कर रहे हैं, उसका सबसे बड़ी चीज़ है कि बाइनेंस कस्टमर सपोर्ट पूरे वर्ल्ड के अंदर 734 लोगों को ही फॉलो करता है, और जिसमें क्या है कि एक मैं भी हूँ इंक्लूड। तो मैं यहाँ पर बहुत सारे मैसेज इनको क्या है डायरेक्ट भी कर लेता हूँ और मैं ट्राई करता हूँ आपके केस यहाँ पर रिजॉल्व हो। मोर देन 20 केसेस जो पिछले 8 से 9 दिन के हैं, इन सबको क्या कि यहाँ पर मैंने ट्राई किया है, उनकी चीज़ों को जाना है, उनके बेसिस पर क्या कि मैं आप सभी के सामने 7 पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर अभी आपके पास में पेन है तो यहाँ पर लिख सकते हैं, और अगर आप मैरिड हैं तो घर जाके जरूर भाभी से इसे नोट डाउन करवाएं। अगर आप सिंगल हैं तो यहाँ पर क्या है इसी वीडियो का लिंक अपने पास में जरूर सेव कर लें, जिससे कि क्या कि आने वाले टाइम के अंदर आप ये पॉइंट मिस ना करें और आपका किसी भी तरीके का कोई अकाउंट ब्लॉक ना हो। पॉइंट नंबर 1 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और यहां पर क्या कि मैं इनको नोट डाउन जरूर करना। ट्राई टू बाय सेल विद अ वेरीफाइड मर्चेंट। बट अब आप बोलोगे यार वेरीफाइड मर्चेंट के हुए अकाउंट ब्लॉक होता है, उसके बारे में आऊंगा, पूरा डायग्राम लेके आया हूं मैं आपको साथ में। बस थोड़ा सा वीडियो लंबा है, 8-9 मिनट का वीडियो है, इसको ध्यान से देखो। ट्राई टू बाय सेल विद अ वेरीफाइड मर्चेंट एंड मस्ट रीड ऑल द रिव्यूज। कितना फीडबैक है, कितने % फीडबैक है, अबव 98 होना चाहिए। रिव्यूज कितनी देर में उन्होंने रिलीज कर दिए, ये जरूर पढ़ना। अब अगर मैं बात करूं नॉर्मल यूजर की, नॉर्मल यूजर के चांस ज़्यादा है कि वो स्कैम कर जाए, क्योंकि आपको नहीं पता। लेकिन वेरीफाइड मर्चेंट की एक सिक्योरिटी जमा होती है बाइनेंस के ऊपर। अगर वो कल को फ्रॉड भी करता है तो वहां पर बहुत सारे चांसेस हैं कि बाइनेंस की तरफ से आपको फंड कहीं ना कहीं हेल्प हो जाएगी। बट एक नॉर्मल यूजर करता है तो वहां पर क्या है कि बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपको वहां पर कुछ नहीं मिलने वाला। वेरीफाइड मर्चेंट जब भी किसी को बाइनेंस बनाता है तो वहां पर एक बड़ा अमाउंट सिक्योरिटी का लेता है, अपने पास में उसको रखता है, पहली चीज। तो यहां पर पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि वेरीफाइड मर्चेंट से आपकी डील सक्सेस होगी। पॉइंट नंबर 2, नेवर कैंसल ऑर्डर आफ्टर पेमेंट। बहुत सारे यूजर क्या करते हैं, पेमेंट कर दिया उसके बाद में क्या है ऑर्डर कैंसिल कर देते हैं। अब यहां पर क्या है कि ऑर्डर आपने कैंसिल कर दिया, पेमेंट हो गया, आपकी डील नहीं बनेगी और आपको क्या है कि यहां पर यूएसडीटी नहीं मिलेंगे, क्योंकि बाइनेंस की पॉलिसी आपको ऑर्डर कैंसिल नहीं करना है। कभी कभी क्या है कि जो यूजर क्या करता है वो आपको एसएमएस कर देगा, ठीक है मैं भेज रहा हूँ ऑर्डर कैंसिल कर दो, या ठीक है मैं आपको ये चीज़ कर रहा हूँ और या आप मेरे दूसरे अकाउंट में भेज देना, या मुझे फंड नहीं मिला है। तो ऐसे करके वो फेक स्टेटमेंट भेज देगा और आपको लगेगा कि यार हाँ ये बात सही कह रहा है और मैं दोबारा फंड ट्रांसफर कर देता हूँ। या आप दोबारा भी नहीं करोगे तो वहाँ पर अगर आपने एक बार भी गलती से ऑर्डर कैंसिल पर क्लिक कर दिया, सोचो कि आपका काम हो गया पैसा ट्रांसफर करने के बाद में। पैसा ट्रांसफर नहीं किया तो कोई दिक्कत नहीं है। नंबर 3, नेवर डू डायरेक्ट बाय सेल।
बहुत सारे स्कैमर पीटू के ऊपर क्या कर रहे हैं, वो आपको डायरेक्ट मैसेज कर देंगे कि ठीक है हमारी पीडीपी डिलीट हो गई, आप इस अकाउंट में भेज दो, और आपने वहां पर डायरेक्ट उनके अकाउंट में भेज दिया, आप सोच लो कि आपके साथ में स्कैम हो गया, वो 100% हो गया। तो कभी कोई डायरेक्ट आउटसाइड दी बाइनेंस डिस्कशन अवॉइड करें। डोंट गो विथ चीपर प्राइस। जो स्कैमर होते हैं ना मोस्टली, वो आपको क्या कि एक ऐसा लालच देंगे, ऐसी ग्रीड देंगे, आपको लगेगा भाई वैसा तो मेरा क्या कि यूएसडीटी यहां पर सेल आउट हो रहा है 89 का, लेकिन ये 92 दे रहा है, तो यहां पर मैं इसके साथ में कर लूं डील। आप उसके जाल में फंस जाओगे। तो हमेशा है कि एक मार्जिन बहुत ज्यादा, अगर कोई मार्जिन दे रहा है, बहुत ज्यादा मार्जिन के ऊपर प्राइस रखना है, क्योंकि जब स्कैमर्स को क्या होता है कि उसको किसी के साथ में फ्रॉड करना है, तो वो चाहता है कि जल्दी बेच के मैं निकल जाऊं, अदरवाइज क्या है कि उसको पता चल जाएगा। तो वो स्कैमर बहुत जल्दबाजी में रहता है, और जल्दबाजी के चक्कर में वो आप सभी को में से जो लोग इनोसेंट है उनको फंसा जाता है। इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट, कोई भी डिस्प्यूट होता है, इमीडिएट रेज सपोर्ट टिकट और बाइनेंस के ऊपर तुरंत अपील वहां पर करो। वहां देर मत करो कि ट्वीट करेंगे, मुस्लिम भाई रिस्पॉन्ड करेंगे और कोई रिस्पॉन्ड करेगा, वहां हेल्प मिलेगी, वहां हेल्प मिलेगी, कहीं नहीं। पहले वहां पर जाओ, आपको सपोर्ट टिकट आईडी मिल जाएगी। सपोर्ट टिकट आईडी मिल जाती है तो आप जरूर उसको क्या कि मुझे मैसेज कर देना, मैं ट्राई करूंगा कि इनको डीएम करने के लिए, क्योंकि यहां पर बहुत जल्दी वो केस अभी तक रिजॉल्व हो गए जहां मैंने डीएम किया है। और मैं जितना हो सकता है अपनी तरफ से मैं ट्राई करता हूं यार, किसी के साथ में कोई दिक्कत ना हो। जब से ये केस आने स्टार्ट हुए हैं 7-8 वीडियो अब तक बना चुका हूं, क्योंकि मैं चाहता था और टॉपिक के ऊपर वीडियो बना सकता था, लेकिन मैं चाहता हूं अगर कम्युनिटी मेरी सेफ है, अगर मेरी कम्युनिटी यहां पर क्या है कि साथ में कुछ गलत हो रहा है, तो डेफिनेटली क्या है कि हम यहां पर क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर क्या खाली पेप कॉइन और इन सब कॉइन को पूरे दिन ये सारी चीज़ें करने के लिए थोड़ी बैठे हुए हैं ट्विटर के ऊपर कि यहाँ पर मीम कॉइन प्रमोट करते रहें, यहाँ पर कुछ भी प्रमोट करते हैं, पूरे दिन इंटरनेशनल मार्केट से न्यूज़ उठा के कॉपी पेस्ट करते रहें। ये सारी चीज़ें थोड़ी करनी है। पहले कम्युनिटी को अवेयर करना है, इंडिया के अंदर दिक्कत क्या है, कम्युनिटी के साथ में क्या प्रॉब्लम हो रही है, उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन हम अपनी तरफ से जो कर सकते हैं वो शेयर करने का काम है। प्रूफ ऑफ पेमेंट। अब जैसे क्या है, कभी कभी क्या होता है कि आपसे किसी ने क्रिप्टो बाई की और उसने फेक अपना बैंक स्टेटमेंट भेज दिया, थोड़ी देर में पैसा आ जाएगा, मैंने एनईएफटी करी थी, मैंने 2 घंटे 3 घंटे लगेंगे, मैं डिपॉजिट करके आया हूं, हो सकता है, और उसने एक प्रूफ भेज दिया और उस प्रूफ के बेस में आपने क्या की, उसको यूएसडीटी रिलीज कर दी है। और वो प्रूफ था फोटोशॉप, वो प्रूफ था आईटी सेल का बनाया हुआ, एडिटेड, आईटी सेल नहीं बोल रहा सॉरी, तो ये एडिटेड टीम का काम था। तो उन्होंने क्या की, ये पूरा यहाँ पर क्या है आपके साथ में स्कैम हो गया। आपने देखा कि पैसा नहीं आया, बट आपने वहां तो क्लिक कर दिया कि आई हैव रिसीव्ड फंड, तो यहां पर कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करता हूं, मस्ट चेक एसएमएस डोमेन। स्कैमर क्या कर रहे हैं, वो आपको एक मैसेज भेज देंगे, यू हैव रिसीव सक्सेसफुली दिस पेमेंट और दिस इज फ्रॉम बाइनेंस, और आपको लगेगा यार डील हो गई। और आप क्या कि इंटरनेट बैंकिंग चेक, बहुत सारे यूजर देखो सारे नहीं करते, तो वो इमीडिएट कर देते हैं क्लिक, और वो आपको चैट के ऊपर ऐसा अर्जेंसी क्रिएट कर देगा कि जैसे आपको क्या है कि तुरंत क्लिक करना है, नहीं अदरवाइज पता नहीं क्या हो जाएगा। मस्ट चेक एसएमएस डोमेन। जब भी आप यहां पर क्या है कि कोई आपको एसएमएस मिल रहा है, वो एसएमएस आया कहां से, अब अकाउंट क्यों ब्लॉक हो रहे हैं, असली मुद्दे पे तो अब आए। ये तो के आपके सेफ्टी वाले पॉइंट। अब यहां पर मैं आपको एक छोटा सा केस एक्सप्लेन करता हूं, और यहां पर क्या है कि ऐसा नहीं है कि सारी मर्चेंट की गलती है, ऐसा नहीं है कि सारी बाइनेंस की गलती है, यहां पर हमारे यूजर की भी गलती है, क्योंकि मैं बहुत सारे केस देख रहा हूं और जब उनसे डिटेल में चीजें पूछता हूं तो वहां पर कुछ अपने यूजर की भी गलती निकलती है। आइए उन गलतियों की बात करते हैं और वो ये प्रोसेस कैसे काम कर रहा है। यहां पर चलते हैं सीधे एक डॉक्यूमेंट के ऊपर, और ये मैंने अभी एक प्रोसेस क्रिएट किया है। तो यहां पर यूजर ने अपना बाय का ऑर्डर प्लेस किया, यूजर XYZ है, कोई भी यूजर है, और ऑर्डर जैसे ही प्लेस हुआ उसके बाद में यहाँ पर एक हमें हमारी चैट विंडो खुल जाती है और एक हमें सर्टेन टाइम मिलता है। ये वो 15 मिनट का भी टाइम हो सकता है, 1 घंटे का भी हो सकता है। लेट मी जूम इट सो दैट एनीवन कैन सी, एवरीवन कैन सी। तो यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर टाइम आउट हो गया, 15 मिनट का टाइम आउट हुआ। 15 मिनट में हमने उसके बैंक अकाउंट को ऐड किया, उसका डिजिट वेरीफाई करे, और 15 मिनट में क्या है कि हम उसको पेमेंट नहीं कर पाए। और अगर 15 मिनट में पेमेंट हो गया तो ऑब्वियसली क्या है कि वो मर्चेंट उसको रिलीज करेगा, मर्चेंट का काम है। फिर अगर यहाँ पर क्या है टाइम आउट हो गया, मतलब 15 मिनट का टाइम दिया था मर्चेंट ने पेमेंट करने के लिए, मर्चेंट ने 15 मिनट का टाइम सेट किया है और आपने 15 मिनट के अंदर पेमेंट नहीं किया, ऑर्डर बाइनेंस की तरफ से ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। और उसके बाद में जब आपका फंड पहुंचेगा उसके बाद में, आपका ऑर्डर ऑलरेडी कैंसिल हो चुका है और आपकी ट्रेड जो है यहां पर कैंसिल हो गई। ऐसे में क्या है कि आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। आप क्या करोगे, मर्चेंट के ऊपर केस करोगे, साइबर क्राइम में कंप्लेंट डालोगे, कुछ भी करोगे, राइट। बहुत सारे यूजर नहीं करेंगे, लेकिन जो भी यहां पर करेगा, अब इसमें क्या होगा, मर्चेंट का अकाउंट यहां पर ब्लॉक हो जाएगा।
लिसन अगेन, बायर ने डील करी मर्चेंट के साथ में और बीच में 15 मिनट का टाइम था, 15 मिनट में पेमेंट नहीं हुआ, ट्रेड हो गई कैंसिल। लेकिन ट्रेड कैंसिल होने के बाद में आपने पेमेंट कर दिया क्योंकि आप प्रोसेस में थे, इतने में टाइम एक्सपायर हो गए। मर्चेंट के पास में आपका पैसा पहुंच गया, ऑनेस्ट मर्चेंट है, वो आपको शायद रिटर्न कर दें, लेकिन यहां पर ट्रेड कैंसिल हो गई तो हो सकता है मर्चेंट आपको रिफंड ना करे। जब मर्चेंट आपको रिफंड नहीं करेगा, आप रिपोर्ट करोगे यहां पर मर्चेंट के पास में। आपने साइबर क्राइम में जाके कंप्लेंट लिखवाई, साइबर क्राइम क्या करेगा, मर्चेंट के अकाउंट को ब्लॉक करेगा पहले, उस पर्टिकुलर वीक के अंदर या उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के अंदर जितनी भी मर्चेंट ने अकाउंट में पैसे जिसके में भी भेजे होंगे या जिससे भी आए होंगे, उन सबके भी अकाउंट जाएंगे। और इस केस में क्या होगा, पूरा पूरा एक चैन ब्लॉक होगी, एक पूरी पूरी जो सीरीज है, पूरी चैन है। अब उसमें बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनका क्या कि 15 दिन पहले उन्होंने ट्रांजेक्शन किया था और ये बात हुई यहां पर क्या कि 15 दिन बाद की, उनके अकाउंट्स में भी वो फंड फ्रीज हो जाएगा। दिस इज हाउ साइबर क्राइम वर्क। साइबर क्राइम पूरी चेन को पकड़ता है। वो क्या करता है, एक स्टेटमेंट निकालेगा स्टेट से स्टेट किस किस के अकाउंट में हुआ है, एक बस क्या है कि यहाँ पर बैंकिंग चैनल को रिपोर्ट देगा, सारे एक ही बार में अकाउंट फ्री। अब उसमें क्या है कि आप बोलोगे यार मैंने तो वेरीफाइड मर्चेंट से डील किया था, फिर कैसे ब्लॉक हुआ? ऐसे ब्लॉक हुआ क्योंकि एक आपके दोस्त ने गड़बड़ करी और उसी का नतीजा आपको भुगतना पड़ गया। इसलिए यहां पर यह केस बढ़ रहा है। यहां पर 100% बाइनेंस की गलती नहीं है, बाइनेंस के ऊपर ठीक है बहुत सारे फ्रॉड, बट यहां पर अपने यूजर भी, आप में से हम में से जाने में और अनजाने में बहुत सारे लोग गलती भी कर रहे हैं। फ्रॉड तो है ही, अब फ्रॉड वाले लोग फ्रॉड कर रहे हैं अपना, लेकिन हम लोग भी गलती कर रहे हैं। तो अगर हमें यहाँ पर क्या कि सेफ रहना है, सिक्योर डील करनी है, तो पहली चीज़ क्या है कि हमें अपना केस हमारा स्ट्रांग होना चाहिए। क्योंकि लगभग 10-12 केसेस में मेरे पास में अभी कुछ दिन के अंदर ही यहाँ पर सॉर्ट आउट हुए हैं, लेकिन उनमें 3-4 केस ऐसे हैं जिनके अंदर क्या कि मामला फंसा हुआ है। वो फंसने का रीज़न सिर्फ यही है। अगर आप यहाँ पर क्या कि अभी रिसेंट ट्वीट भी देखोगे, एक ट्वीट के अंदर यहाँ पर क्लियर कट लिखा आ रहा है, ये यहाँ पर क्या कि जितने भी मुझे नोटिफिकेशन आ रहे हैं मोस्टली क्या कि यहाँ पर P2P के रिलेटेड है। देखो ये भी P2P का नोटिफिकेशन आया आप हर मिनट के अंदर। अब इन्होंने क्या है, इनके अगर आप स्क्रीनशॉट देखोगे डिटेल के अंदर, तो यहाँ पे लिखा है पेमेंट एक्सपायर्ड, ऑर्डर इज कैंसल बाय द सिस्टम। अब जब ऑर्डर पेमेंट के साथ में कैंसिल हो गया तो यहां पर क्या होगा आपको पता है, पूरा केस आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। और इसकी वजह से मर्चेंट के लिए दिक्कत आने वाली है, मर्चेंट के लिए दिक्कत आएगी तो उससे रिलेटेड लोगों के लिए दिक्कत आएगी। ये यहां पर क्या कि P2P के अंदर चल रहा है। पूरा सिनेरियो मैंने आपको समझा दिया है क्योंकि एंड टू एंड रिसर्च, बीइंग ए डेवलपर, मुझे यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स बना के देने होते हैं अपनी टीम को, तो मैंने उसके हिसाब से क्या कि पूरा समरी यहाँ पर क्या कि निकाला है कि कैसे कैसे ये काम हो रहा है और क्यों हो रहा है और इसके बैक एंड तक रीजन क्या है। क्योंकि पिछले कुछ दिनों में मैंने साइबर क्राइम की टीम के भी चक्कर काटे हैं, पुलिस डिपार्टमेंट के भी चक्कर काटे हैं। मेरी मदर का अकाउंट ब्लॉक हुआ था, उसका पैसा आ चुका है, हालांकि आपने ट्विटर के ऊपर देखा होगा, ट्वीट वायरल हुआ था। तो और अपने जो P2P यूजर हैं, P2P काफ़ी मेरे प्रीमियम मेंबर हैं, ऑब्वियसली उन प्रीमियम मेंबर से तो डायरेक्ट कनेक्शन रहता है। तो जब डायरेक्ट चैट होती है तो वो पूरा केस रेज करते हैं, बताते हैं कि ऐसा हुआ, हेल्प करो। तो सबका अगर मैं देखूं तो उसमें से क्या है कि 20% to 30% अपने यूजर की भी मिस्टेक है। तो प्लीज़ ये मिस्टेक मत करो। अगर वीडियो पसंद आई है तो भाइयों लाइक कर दो, अपने सारे P2P वाले ग्रुप के अंदर, P2P वाले दोस्तों के अंदर, क्रिप्टो वालों को के साथ में ये शेयर करो, जिससे क्या कि हम कम्युनिटी को सेव कर पाए। क्योंकि हर चीज़ के अंदर बाइनेंस को ब्लेम नहीं कर सकते, हर चीज़ के अंदर वजरेक्स को ब्लेम नहीं कर सकते। हम ब्लेम जब ही कर सकते हैं जब उनकी वाकई जहां पर गलती है वहां पर हम उनको ब्लेम कर सकते हैं, लेकिन जहां पर यूजर गलती कर रहा है, जहां पर हम खुद गलती कर रहे हैं, वहां पर हम हर चीज़ के लिए टिकट रेज नहीं कर सकते। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को स्प्रेड करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक और कमेंट करके बताएं कि यहाँ पर ये वीडियो कैसी लगी और क्या आपने लर्न किया। जरूर कमेंट, 30 सेकंड लगेंगे, जरूर यहाँ पर कमेंट करना कि आपने क्या वीडियो में इसमें लर्न किया। मिलते हैं अगली वीडियो में।